जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप भी कर रहे हैं ये गलती तो हो सकता है आपको भी कोरोना। और अगर क्लिक करके ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो की जानकारी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उन सभी से 10 कदम आगे रहेंगे जो अपने आप को कोरोना से बचा कर चल रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर्स ने और गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हुई है कोरोना से बचाव के लिए, जैसे कि मास्क लगाना, बार बार हाथों को धोना, दूसरे इंसान से उचित दूरी बनाकर रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने घर से बाहर तभी निकलना जब बहुत ज़रूरी काम हो, वरना तो घर में ही रहना। इसलिए सरकार ने पहले भी लॉकडाउन का कदम उठाया था और अब भी जितना ज़रूरी है उतना लॉकडाउन चल रहा है, जिसका पालन जनता ने पहले भी किया था और अब भी कर रही है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन में भी लापरवाही की थी, और जिन्होंने लापरवाही की थी उनका मैं यहाँ कोई जिक्र नहीं करने वाला कि उन्हें कोरोना हुआ या नहीं हुआ, मगर उनका जिक्र ज़रूर करूँगा जिन्होंने सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन किया। और यहीं से वो गलती निकल कर आती है जिसमें सबसे ज़्यादा चांस है हमारे कोरोना पॉजिटिव होने के, और इस गलती के बारे में शायद ही किसी ने बताया हो। मगर कोई बात नहीं, आज आप और हम बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पिछले लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके बारे में मुझे भी पता चला कि लॉकडाउन मार्च में लगा था और जून में ख़त्म हो गया था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्च से लेकर मई तक घर से बाहर पैर नहीं रखा। हिम्मत की बात है, मगर अफसोस की बात यह है कि इन जैसों को भी कोरोना हो गया था। आखिर इनसे कौन सी गलती हुई? इनसे बस एक गलती हुई जिसका नाम है डर। और उस इंसान के डर के लेवल का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं जिसने पूरा लॉकडाउन घर से बाहर पैर न रखा हो। इसे कहते हैं किसी बीमारी, किसी परेशानी या किसी नेगेटिव चीज़ के डर को अपने वजूद में महसूस करना। इसे कहते हैं किसी नेगेटिव चीज़ को अपनी ओर बुलाना, खींचना, इम्प्रेस करना, आकर्षित करना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तब भी मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। कोरोना हो या और कोई बीमारी हो, सिर्फ नॉलेज के तौर पर वह हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम उसका इलाज कर सकें, हमारा इम्यून सिस्टम उसे मार सके। उसका और उसके डर का भंडार हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मास्क ना लगाएं, हाथ ना धोएं या इलाज ना कराएं। जब आपको नॉलेज होगी तो ये सब काम तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर डर नहीं होगा तो ज़िंदगी नॉर्मल ही जिएंगे जैसे कि आज तक जीते आए हैं। जब किसी बीमारी का डर हमारे दिमाग में चलता है, हर वक्त उस बीमारी को हम अपने दिमाग में ढो रहे हैं, उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में अगर कोरोना हमें पकड़ लेता है तो जान तक जा सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़ीरो है। लेकिन अगर डर नहीं है, इम्यून सिस्टम हाई है, तो कोरोना कब शरीर में घुसा और कब हमारे इम्यून सिस्टम ने उसे ख़त्म कर दिया हमें पता भी नहीं चलेगा। याद रखिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म ना कर सके, मगर ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, नॉलेज चल रही है या डर चल रहा है। लेकिन अगर नॉलेज की जगह डर का भंडार दिमाग में है, उस डर को हर वक्त अपने पूरे वजूद में हम महसूस कर रहे हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए, बीवी को हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो बच्चों का क्या होगा। याद रखिए, अगर कोरोना का डर अपने पूरे वजूद में बसा रखा है, कोरोना का भंडार अपने दिमाग में भर रखा है, हर वक्त कोरोना को एक बोझ की तरह ढो रहे हैं, हर वक्त कोरोना का ही जिक्र हर किसी से कर रहे हैं, तो अगला नंबर आपका है। क्योंकि ऐसा करके आप कोरोना को दावत दे रहे हैं अपने घर पर आने की। कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा बचपन में, और कुछ लोग जानते भी होंगे कि जब हम कोई नेगेटिव बात करते थे तो हमारे बुज़ुर्ग हमें डांटते थे कि चुप हो जाओ, ऐसी चीज़ का नाम नहीं लेते, बार बार जिक्र नहीं करते। हमारी दादी तो हमें सांप तक का नाम नहीं लेने देती थी। वो कहती थी कि इसे कीड़ा कहो, कीड़ा, वरना तो घर में सांप आने लगेंगे। पता नहीं वो हमारे बुज़ुर्ग इस चीज़ के पीछे का लॉजिक जानते थे या नहीं, मगर मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। सीधी सी बात यह है कि आप बार बार जिस चीज़ का नाम ले रहे हैं, जिस चीज़ का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसे अपने वजूद में महसूस कर रहे हैं, हर वक्त दिमाग में रख रहे हैं, तो हकीकत में आप उसे ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, जिससे वो चीज़ और ताकतवर होगी और इसी ऊर्जा के ज़रिए वो हम तक खींची चली आती है। और दुनिया की हर एक चीज़ पर यही रूल लागू होता है, चाहे वो कोरोना हो या कोई अदर बीमारी हो।
कोई और परेशानी हो या और कोई पॉजिटिव चीज़ हो, कोई खुशी हो, कोई अच्छी चीज़ हो। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहते थे कि हमेशा शुभ शुभ बोलो, जब भी बोलो खैर की बात बोलो एंड बी पॉजिटिव। फैसला अब खुद हमारे हाथ में है, कोरोना के डर के साथ जीना है या सेहतमंद ज़िंदगी की चाहत के साथ। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।